तो आज का जो सेशन होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट जिन्होंने रीट लेवल 1 यानी ग्रेड 3 का लेवल 1 से एग्जाम दिया, 2 गुने में सिलेक्ट हुए और 2 गुने में सिलेक्ट होने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया। मेरे प्यारे साथियों, अब क्या होने वाला है आज उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। रीट लेवल 1 यानी ग्रेड 3 के लेवल 1 का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसका टाइम कंप्लीट हो चुका है और अब लेवल 2 का चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए होंगे उसके जस्ट बाद के आगे की क्या प्रोसेसिंग होने वाली है वो पूरा का पूरा हम यहाँ पर जानने वाले हैं। आपके सामने यहाँ 2 चीजें लिखी हुई हैं। पहली चीज आपके सामने है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है और दूसरा यह है कि ज्वाइनिंग डेट क्या होने वाली है। दोस्तों, थोड़ा सा खुश तो हुए होंगे जिस टाइम आप 2 गुने में सेलेक्ट हुए थे, स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया। जो थोड़ा सा रिजल्ट में कुछ मिस्टेक हुई थी, एक पर्सन को 2 बार चेक कर लिया था और एक पर्सन को चेक करना भूल ही गए थे। जो मानवीय समस्याएं हुई थी उससे 143 स्टूडेंट अंदर और बाहर हुए थे। हालांकि उनको तो झटका ज़्यादा लगा था जो पहले सिलेक्ट हो गए थे और बाद में बाहर हो गए थे। लेकिन अब बात यह है कि आखिरकार फाइनल जो रिजल्ट आपका आने वाला है उस रिजल्ट में आखिरकार क्या चीज़ें होने वाली है और ज्वाइनिंग डेट कब तक की है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आगे चुनाव है और चुनाव से पहले पहले युवाओं को समर्पित ये जो भर्ती है, रीट लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो, इस रीट लेवल 1 और 2 की भर्ती को पहले ही कंप्लीट करना चाहेंगे और इनको ज्वाइनिंग भी देना चाहेंगे और इसी सत्र में इन जो टीचर्स जो लगे हैं इन सभी टीचर्स को रनिंग करना चाहेंगे इसी सत्र से। और ये सत्र आपको बताई है कि अभी शुरू ही हुआ है। जून में आपका शुरू हुआ था, जून मिड में हुआ था, जुलाई और अगस्त चल रहा है। अब बात हम पूरी कर लेते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है। वैसे तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ चीज़ों का मैं फिर से डिस्कशन करना चाहूँगा और क्यों करना चाहूँगा इसका पूरा का पूरा रीजन भी मैं आपको बताऊँगा। कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये भर्ती कितने पदों पर है, कट ऑफ में क्या फ़र्क हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें सामान्य शिक्षा की। सामान्य शिक्षा के अंदर कुल जो पद थे वो 19,133 थे, जिसमें नॉन टीएसपी 17,563 और टीएसपी 1,570। देखो, पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो विद्यार्थी 1 गुणा में नहीं आ पा रहे हैं उन्हें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। उसके 2 रीजन हैं। एक तो ये है कि नई वैकेंसी बहुत ही जल्द आ जाएगी, पहला रीजन तो ये है। और दूसरा रीजन ये है कि वेटिंग लिस्ट जो जारी होती है, जो पिछली जो भर्ती अपनी जारी हुई थी 2021 वाली, उसमें भी लगभग 5,000 लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। तो आपको परेशान नहीं होना है, वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार करना है अगर कोई विद्यार्थी बाहर हो जाता है तो। यानी यहां पर 19,133, दूसरा विशेष शिक्षा एमआर में 1,085 और वीआई में 240 और एचआई ये 542, ये वो लोग होते हैं जो स्पेशल बीएसटीसी करते हैं। यानी याद रखना, विशेष शिक्षा में वही लोग आते हैं, सामान्य में आप जो बीएसटीसी करके आते हो वो बीएसटीसी वाले आते हैं। अब मेरे प्यारे भाइयों, बात ये है कि अपनी जो भर्ती हो रही है, ये भर्ती कितने पदों पर हो रही है तो आपको पता ही होगा कि 21,000 पदों पर भर्ती हो रही है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया, जरा कुछ बातें ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर लिखा गया कि पर भर्ती हेतु संबंधित विभाग की अर्थना प्राप्त होने पर कितने पद, 21,000। कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा विज्ञापन आया गया था। इसी क्रम में नीचे अंकित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत से विद्यार्थी, जो कॉल और मैसेज से पता लगा है, बहुत से विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए। जो दुगुने विद्यार्थी पास किए थे, 21,000 के चक्कर में 42,000 विद्यार्थी पास किए थे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि 42,000 विद्यार्थियों में से अगर आप माने तो 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो चुके हैं। अब आप कहोगे सर रीजन क्या रहा है, रीजन क्या रहा है इन स्टूडेंट्स के बाहर होने का? तो सबसे बड़ा जो रीजन रहा है वो सर्टिफिकेट का रहा है, प्रमाण पत्र का रहा है। अब प्रमाण पत्र का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रमाण पत्र का इसलिए रहा है क्योंकि बहुत से विद्यार्थी, बोर्ड ने पहले ही कहा था कि जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे हो उससे पहले का आपका होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि एक बीएसटीसी किया हुआ विद्यार्थी जो पहली बार रीट का एग्जाम पास करके आता है, क्वालिफाई करके आता है और ग्रेड 3 में बैठता है, वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं रख पाया। और जब डीवी हो रहा था तो मैंने एक वीडियो भी जारी किया था, उसमें बहुत से विद्यार्थियों के कॉल्स भी आए थे।
तो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत से विद्यार्थी प्रमाण पत्र की वजह से अयोग्य हो चुके हैं। हालांकि उनको मायूस नहीं होना है, क्योंकि आगे दोबारा भर्ती भी आने वाली है। अब देखो, आपकी मेहनत को कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम रही हो, लेकिन आपकी मेहनत को कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पर लगभग 200% विद्यार्थियों को पास किया गया, 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया। और यहाँ पर याद रखना, वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्ति द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के निम्नानुसार अभिरस्ता किए जाएंगे। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध के अभ्यर्थियों के रोल नंबर, कट ऑफ मार्क्स, विषयवार, ये सभी का यहाँ पर दिया गया है। कट ऑफ क्या रही थी, अपना काम तो यही से शुरू हो जाता है। मैं आपको सबसे पहली चीज क्लियर कर देता हूं, जो भी मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, ये आंकड़े शाश्वत सत्य नहीं है। मैं जो आंकड़े बता रहा हूं, ये विद्यार्थियों से डिस्कस हुआ, विद्यार्थियों के मैसेजेस और कॉल्स आए, उन्हीं के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूं। ये हजारों विद्यार्थियों के साथ में जो अपने डेटा जुटाए हैं, हजारों विद्यार्थियों से बात की है, उनके आधार पर जो हमें डेटा मिले हैं, उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। और साथ ही साथ पुरानी कुछ भर्तियां जो दोगुने विद्यार्थियों के साथ हुई और बाद में सिंगल में आई हैं, क्योंकि यहां पर आप सीधा सा याद रखेंगे, पद भी बहुत है। यहां पर जो कट ऑफ 186 गई है, और 186 जनरल में, और जनरल में भी पुरुष की कट ऑफ 186 गई है। मैं आपको एक छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर 186 की बात करें ना, तो 186 से लेकर के 200 तक, और इधर अगर नीचे की बात करें तो 180 से लेकर के 186 तक, यानी मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, बस कुछ लोग जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से रह गए। हालांकि इसके आसपास विद्यार्थी बहुत हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऊपर वाले विद्यार्थी भी बहुत हैं, और बहुत से ही लोग 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर से रहने वाले भी बहुत हैं। आप ऐसा मत समझना कि 186 के ऊपर, ये भी आउट ऑफ 300 है, 186 में से सॉरी 300 में से 186 पर आपका कट ऑफ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 186 का के बाद में जो कैंडिडेट है वो 170 वाला है। यहां इसमें बहुत कैंडिडेट हैं, और आपको ये भी नहीं सोचना कि ऊपर जो कैंडिडेट हैं उनके पता नहीं 220 नंबर हैं कि 240 नंबर हैं कि 270 नंबर हैं, कोई आइडिया नहीं है मेरे भाई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके आसपास का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट हैं। एक आइडिया लगा रहा हूं, जब मेरी टीम ने विद्यार्थियों से बात की, जब टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से हमने एक सर्वे किया कि आप एक्चुअल में अपने जो रियल नंबर हैं वो बताएं जरूर, उसके आधार पर मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, जो भी आपका यहां पर रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें 2 कैटेगरी मान लीजिएगा जनरल, यानी एक तो पुरुष वाली कैटेगरी और एक महिला वाली कैटेगरी। जनरल मेल और फीमेल वाली कैटेगरी, इसमें आप इतना सा मान करके चलिए कि 7 नंबर से 11 नंबर तक बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 नंबर 2 नंबर ही बढ़ेगा, मैं नहीं कह रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि 15-20 नंबर का डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस आएगा ना, वो आखिरकार कितना आएगा, तो 7 नंबर से 11 नंबर तक का मैक्सिमम डिफरेंस आ सकता है। अब ऐसा मत सोचना कि 12, 13, 14, 15, 16 तक का आएगा, और ऐसा भी मत सोचना कि 2-3 में हो जाएगा। उसके बाद में आ जाओ इस वाली कैटेगरी में, विडो और डाइवोर्स कैटेगरी। अब ये विडो और डाइवोर्स कैटेगरी है ना, तो आप सीधा सा फर्क समझना कि बेटा 3 नंबर से 4 नंबर मैक्सिमम डिफरेंस रहेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। विडो और डाइवोर्स का ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। आप तो इतना सा समझ लीजिए कि जो विडो कैटेगरी है, यहां पर विडो कैटेगरी में 3 से 4 नंबर का, और डाइवोर्स कैटेगरी में 5 से 6 नंबर का, इतना ही डिफरेंस आएगा। मतलब कि हाँ, 5 से 6 नंबर का, इतना ये मैक्सिमम डिफरेंस है। ये जो मैंने डिफरेंस बताया ना, 3 से 4 नंबर और 5 से 6 नंबर, ये तो मैक्सिमम डिफरेंस है। ध्यान रखना इस बात का, कंफ्यूज होना ही नहीं है। अगर एससी की बात करूं मैं, तो यहां पर भी मेरे प्यारे भाइयों, जो मैंने 7 से 11 आपको बताया था, ये 7 से 11 न होकर के 6 से 10 आप मान करके चलो। और ये भी मैं महिला और पुरुष की ही बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां विडो और डाइवोर्स कैटेगरी की बात करता हूं ना, तो 2 से 3 नंबर मैक्सिमम बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। सेम कहानी एससी एसटी की मान लीजिएगा।
अगर हम सेम कहानी SC/ST की मानते हैं तो अब मेरे प्यारे भाइयों हम आगे बात करते हैं। सेम कहानी आप SC/ST की माने, आगे आती हैं आपके पास 3 कैटेगरीज और ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये कौन कौन सी है? OBC जिसकी कट ऑफ